बात अब दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। यह संदिग्ध आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इनका मकसद दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमला करने की थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली, मुंबई, पंजाब से हैं। कुछ लोग विदेशी भी हैं और पकड़े गए लोगों का मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। सभी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में हमला करने की साजिश रच रहे थे और गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जहां पर इनसे एक लंबी पूछताछ की जाएगी। देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक्शन, गिरफ्त में संदिग्ध दहशतगर्द। आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम। मुंबई से दिल्ली तक रेकी, कराची में रची गई साजिश। एक बार फिर कराची के क्लिफ्टन का व्हाइट हाउस एक्टिव हो चुका है, नापाक साजिश में जुटा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आगे एक नहीं चल रही। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उस मॉड्यूल का खुलासा किया जो आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी के लिए काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने ऐसे खतरनाक आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसकी साजिश दिल्ली और मुंबई में बड़े हमलों को अंजाम देने की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक्शन के आगे उनकी एक न चली। दिल्ली पुलिस ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से था। स्पेशल सेल ने 19 तारीख को और उससे पहले 17 तारीख को एक विजय शूटर नाम के डॉन को पुणे से पिक किया था। उसके डिस्क्लोजर पे साहिबगंज से एक नीतीश पासवान को बाद में पिकअप किया गया। इन दोनों की बातचीत से ही पता चला कि ये पाक आईएसआई से जुड़े हैं, सजाद भट्टी नेटवर्क से। इनकी पूछताछ से और पता चला कि कुछ मुंबई और दिल्ली में भी मॉड्यूल्स हैं। वो मॉड्यूल्स दिल्ली और मुंबई में अटैक करने की पूरी तैयारी में हैं। ये संदिग्ध आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमला करने का था। पुलिस की गिरफ्त में 9 संदिग्ध आतंकी। निशाने पर देश के 5 शहर, निशाने पर पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट, बिजली घर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी निशाना। पाकिस्तान से भेजा गया विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के लोगों को ही देश को दहलाने की साजिश के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि बाहर से लोग भेजने का जोखिम भी न उठाना पड़े और अपने नापाक मंसूबों में वो कामयाब आसानी से हो सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए सभी 9 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और फिर शुरू हुआ एक-एक कर कड़ियों को जोड़ने का खेल। सबसे पहले पुणे से कुख्यात शूटर विजय डॉन को गिरफ्तार किया गया। विजय की निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में दोनों के पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से संपर्क का खुलासा हुआ। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी दिल्ली और मुंबई में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली और मुंबई के अंदर कई वाइटल इंस्टॉलेशन, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन की इन्होंने रैकी कर ली थी। इनके मोबाइल फोन से उन जगहों की वीडियोस भी मिले हैं और जल्द ही इनको अपने टारगेट को निशाने पर लेना था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए इन 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पुणे, मुंबई, दिल्ली, पंजाब और झारखंड से हुई है। सूत्रों के मुताबिक इनके पास से पाकिस्तान निर्मित हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल और कई असले बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल इन आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जाना था। पाकिस्तान में बैठा हुआ शहजाद भट्टी और उससे जुड़े कुल 4 ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि इन सभी 9 संदिग्धों के साथ सोशल मीडिया के जरिए
संपर्क में थे। ड्रोन के जरिए इनको हथियार हिंदुस्तान में भेजे गए और उसके बाद इन हथियारों को दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में छुपे इन संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद इन्होंने लगातार रेकी की। कई भीड़ भाड़ वाले इलाके, सिक्योरिटी पर्सनल, बड़ी सरकारी इमारतें, कई वाइटल इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन, ऐसी कई जगह है जहां पर इन्होंने रेकी कर ली और उसके बाद मौके की तलाश में थे कि आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडल रहा विजय शूटर। जांच आगे बढ़ी तो मुजाफा और यावर खान के नाम भी सामने आए। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने 3 लड़कों को जो कि पंजाब से हैं, इनको इंटरसेप्ट किया, जो कि अपने ठिकाने पर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। इनके पास से हमारे को 2 ग्लॉक पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड मिले थे और इन्होंने ये बताया कि दिल्ली में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर इनको अटैक करना था हैंड ग्रेनेड से। इन 8 व्यक्तियों का अरेस्ट हो चुका है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है, जिसमें कुछ नेपाली सिटीजन भी हो सकते हैं। तो ये स्पेशल सेल की टीम जो कि एनडीआर में डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जी के सुपरविजन में काम कर रही थी। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को बस्ट किया है और इससे हमारे को न केवल इस मॉड्यूल को बस्ट करने में सहायता मिली है, बल्कि कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में पता चला है, जिसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल और कई अहम इंस्टॉलेशन। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली और मुंबई की कई महत्वपूर्ण जगहों का वीडियो भी मिला। आरोपियों के पास से देश में कई जगहों की रेकी के वीडियो बरामद हुए। मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और कई बड़े ब्रिज भी शामिल। दिल्ली की कई रणनीतिक लोकेशनों की वीडियो मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। इस पूरे नेटवर्क का एक अहम किरदार है मुन्ना जगाड़ा, जिसके बारे में बताते हैं कि कैसे उसने नापाक प्लानिंग की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुर्गा है मुन्ना जागड़ा। साल 2000 में मुन्ना जागड़ा ने छोटा राजन पर हमला किया था। बैंकॉक में सजा काटने के बाद वो पाकिस्तान चला गया। कराची में अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने लगा। मुन्ना जागड़ा की मौजूदा लोकेशन कराची बताई जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से बताया गया। मुन्ना जागड़ा ने अपने करीबी कामी लामा को दिल्ली भेजा था। कामी लामा नेपाल का रहने वाला है। कामी लामा ने इस मॉड्यूल को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तबाही का वो मंजर रचने की तैयारी थी जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। लेकिन आईएसआई के पाले हुए ये 9 गुर्गे अपने मंसूबों में रत्ती भर भी कामयाब नहीं हो पाए। कानून के शिकंजे ने वक्त रहते इनकी साजिशों का खुलासा कर दिया। जांच अब भी जारी है और उम्मीद है कि इस नेटवर्क के पीछे छिपे हर मददगार का चेहरा भी जल्द बेनकाब होगा। लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरफ्तारी है, जिसमें इस बात का पता चला है कि कैसे पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम शहजाद भट्टी और अपने दूसरे मॉड्यूल के जरिए अंडरवर्ल्ड को एक्टिव कर रहा है और उन अंडरवर्ल्ड के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर जो अपने गुर्गे हैं उनके जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाना चाहता है। तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर पुलिस को ऐसा लगता है कि देश के कई राज्यों के कई जो यूथ हैं उनको इन्होंने कनेक्ट किया है, उनको बरगलाया है और उन्हीं के जरिए इस पूरे नेटवर्क के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है और अब पुलिस के लिए ये भी चैलेंज है कि इनके साथ जो जुड़े हुए और संदिग्ध हैं उन तक पहुंचा जाए और इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए कि किस तरीके से अब पाकिस्तान में बैठे आईएसआई अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल कर भारत के अंदर आतंक को बढ़ाना चाहता है। कैमरामैन श्रवण के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली।